हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2। इससे पिछले वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम की थी। आज हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम स्टेट दैट इफ px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of a is equals to 0 and second one is p of a is equals to 0 if x minus a is factor of p of x। अब इस कहने का मतलब ये है 5 है, 5 10 का फैक्टर है क्योंकि 5 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, राइट। तो इस थ्योरम में भी ऐसे ही बोला है कि एक कोई भी पॉलिनोमियल है उसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब x माइनस ए इसका फैक्टर है। और अगर सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ओके, तो ये चीज हमारी रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव हो जाएगी। कैसे? बाय रिमाइंडर थ्योरम px is equals to x minus a of qx plus p of a। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट केस ये है, अगर p of a 0 है मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 है, तो क्या होगा? p of x कितना हो जाएगा? x माइनस a q ऑफ x। तो यहां से हमें पता चला x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है। जैसे कि 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 10 आता है, ऐसे ही x माइनस ए को हम किसी q ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p ऑफ x आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इसकी है इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसमें सिंस x माइनस ए जो है फैक्टर है p ऑफ x का, तो क्या होगा? p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ए q ऑफ x। फॉर सम पॉलिनोमियल g ऑफ x q ऑफ x, अगर ये इसका फैक्टर है तो किसी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक q ऑफ x से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि p ऑफ x आ जाएगा। इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 11 में हमें बताना है कि x प्लस 2 इसका और इसका फैक्टर है कि नहीं। अभी फैक्टर थ्योरम से हमने देखा था कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा और रिमाइंडर हमें निकालना है रिमाइंडर थ्योरम से कल हमने रिमाइंडर निकालना सीखा था कि सबसे पहले x प्लस 2 को इज इक्वल्स टू 0 लिखो, यहां से x की वैल्यू -2 आएगी। अब ये -2 इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें हमें x की वैल्यू -2 पुट करनी है इंटू -2 प्लस 6 -8 प्लस -10 प्लस 6 0 आ गया। ये x की वैल्यू -2 पुट करनी है 2x प्लस 4 में, तो 2 इंटू -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0 आ गया। तो मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल x प्लस 2 फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। एग्जाम्पल 12 में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो 0 आनी चाहिए। चलो पुट करते हैं।
4 into 1 cube plus 3 1 square minus 4 into 1 plus k is equal to 0. 4 plus 3 minus 4 plus k is equal to 0. ओके 4 से 4 कैंसिल आउट, तो k plus 3 is equal to 0 और यहां से k की वैल्यू हमें क्या मिलती है -3. ओके ऐसे सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं दो तरीके से. पहला मिडल टर्म स्प्लिट करके और दूसरा फैक्टर थ्योरम की दूसरा फैक्टर थ्योरम की हेल्प से. तो पहले वाला तरीका हम मिडल टर्म वाले से करते हैं. तो ये 6x² प्लस 7x प्लस 5. तो हमें ऐसे नंबर्स देखने होते हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आ जाए कांस्टेंट टर्म को, और इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे 17 आ जाए. तो ऐसा 15 और 2 है. 15 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 13 आ जाता है, और 15 प्लस 2 करने पे 17 आ जाता है. तो हमें ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो प्लस माइनस करने पे तो इनको और इनको मल्टीप्लाई हमें ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो कि इनको और इनको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा है वो आए, उनको मल्टीप्लाई करने से, जैसे कि 15 इंटू 2 30. ओके, और प्लस माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या 15 प्लस 2 17. तो हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए हैं. आफ्टर 6x² प्लस इसको ऐसे 5 प्लस 15x प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5. इनमें से कॉमन निकाल लिया हमने 2x, बचा क्या 3x प्लस 1. इसमें से हमने 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे भी 3x प्लस 1. इसमें ये कॉमन है 3x प्लस 1, तो हमने 3x प्लस 1 कॉमन अगर निकाला तो यहाँ पे पीछे 2x प्लस 5 बचा. तो यहाँ से इसके फैक्टर्स आ गए हैं ये. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें तो x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, सिर्फ फैक्टराइज करना है. तो ये आ गया. अब फैक्टर थ्योरम यूज करके, फैक्टर थ्योरम अगर हम यूज करें तो ये 6x² प्लस 17x प्लस 5 है. तो सबसे पहला स्टेप, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 करो. अगर हम कोएफिशिएंट 1 करेंगे तो पूरी इक्वेशन को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. इक्वल्स टू 0 करते हैं. अगर पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 17/6 प्लस 5/6. अब फैक्टर थ्योरम से हम अभी इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि हम क्या पुट करें, कि इसमें x के बदले क्या पुट करें कि ये 0 आ जाए. और वो पॉसिबिलिटीज हम कांस्टेंट टर्म की हेल्प से देखते हैं. ये 0 हटा दो. कांस्टेंट टर्म की हेल्प से कैसे देखेंगे, ये 5/6 है, तो न्यूमिनेटर में या तो 1 होगा या 5 होगा, और डिनोमिनेटर में 6 है, तो इसके फैक्टर्स 2 और 3 या फिर 1, तो ये होंगे डिनोमिनेटर में. तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, अच्छा साइन प्लस का माइनस का दोनों हम पुट करके देखना पड़ेगा कि हम क्या पुट करें तो 0 आएगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना. प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 1. ये इसकी पॉसिबिलिटीज हो गई. अब हमें एक एक टर्म को पुट करके देखना पड़ेगा कि किसमें 0. तो जब हम p ऑफ हाफ उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है 17/6 इंटू हाफ प्लस 5/6, जो कि 0 के इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये देखते ही पता चल गया 0 के इक्वल नहीं है. ऐसे ही हम बाकी टर्म्स पुट करके देखेंगे. फिर 0 कब आ रहा है, जब हम -1/3 पुट कर रहे हैं. तो इसका मतलब देखो
जब x माइनस वन इसका फैक्टर होता था तो हम x की वैल्यू क्या पुट करते थे, 1 पुट करते थे पॉलिनोमियल में। अब हमने -1/3 पुट किया है, तो मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1/3। साइन चेंज हो रहा है यहाँ, ध्यान रखना, क्योंकि जब x माइनस वन फैक्टर होता था तो हम 1 पुट करते थे। अब ये फैक्टर है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। सेम p की x की वैल्यू जब हम 5/2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, -5/2। सॉरी, यहाँ पे -5/2 पुट करेंगे तब 0 आएगा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये। तो ये इसके फैक्टर थ्योरम से फैक्टर हुए। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कांस्टेंट टर्म की हेल्प से कि हम क्या क्या पुट करें, उनकी वैल्यूज। तो उनके ऊपर भी, जैसे ऊपर 5 था और नीचे 6 था, तो ऊपर की देखना उनके फैक्टर्स क्या हैं, 1 5, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3, और उसके अकॉर्डिंग्स हम अपनी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं और एक एक पॉसिबिलिटी पुट करके देखते हैं, उससे आता है आंसर। एग्जाम्पल 14 में हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। अब इसके कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 एंड 3। तो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, +-1 +-2 और +-3। अब एक एक टर्म हम पुट करके देखेंगे। जब हम पुट करेंगे तो 1 में 0 नहीं आएगा, ये इसको बोलते हैं, एक एक टर्म को पुट करके देखने को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम ट्रायल करके देख रहे हैं, तो पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे p ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अगर हम 3 पुट करेंगे तो भी ये 0 आ रहा है, ओके। 5 इंटू 3 प्लस 6, तो भी ये 0 आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमने +2 और +3 पुट किया, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, x -2, ओके। ये इसके फैक्टर, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। सेम इसका भी फैक्टर थ्योरम की हेल्प से ही करना है। तो -120 है इसमें कांस्टेंट टर्म, -120 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3 4 5 6 8 10 12 15 और 20। अब 20 ±24 30 60। अब एक एक टर्म को हम पुट करके देखेंगे, 1 2 3। तो जब हम 1 पुट कर रहे हैं तब ये 0 आ रहा है, जब हम इसमें 1 पुट करें 23 + 1 42 -120, तो ये टर्म 0 बन रही है। इसका मतलब x -1 फैक्टर है इसका। अब एक फैक्टर तो हमने निकाल दिया, x -1। आगे क्या करो, x -1 को डिवाइड कर लेंगे हम इससे, x³ -23x² + 142 x -120। यहां से हमें टर्म मिलेगी x² की, और फिर फर्दर उसको फैक्टराइज करेंगे। तो इस टाइप से हमारे 3 फैक्टर्स निकलेंगे। इसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा x² -22x + 120। अब इसको फैक्टराइज करो मिडल टर्म स्प्लिट करके, 22x + 120। ऐसा कौन सा नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 120 इंटू 1 120 आए, और प्लस या माइनस करने पे आए -22, तो वो नंबर्स हो जाएंगे 12 और 10, ओके। 12 और 10, 12 इंटू 10 120, और -12 प्लस -10 कितना हो जाएगा, -22। तो x² -12x -10x + 120। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -12, यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है,
x माइनस 12। यहाँ ध्यान रहे जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस होगा, तभी तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ओके, ये प्लस है तो प्लस होना चाहिए लास्ट में। तो लास्ट में प्लस कैसे होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस तब जाके प्लस होगा। तो इसमें से x माइनस 12 कॉमन बचा क्या पीछे, x माइनस 10। तो ये 2 फैक्टर हो गए और एक फैक्टर हमने पहले ही निकाला था, x माइनस 1। तो इस टाइप से जब 3 निकालने हों तो एक तो हमें ऐसे निकालना है, इनका फैक्टर करके पुट कर करके देखना है, और उसके बाद हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये स्क्वायर में टर्म आएगी, उनको फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। तो इस टाइप से हमारे 3 फैक्टर्स निकलेंगे।